नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की संभावना है और वोटिंग 2 या 3 चरणों में कराई जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए उससे पहले नई सरकार का गठन जरूरी है। चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी कर सकता है। इस बार वोटिंग की तारीखें दिवाली और छठ के बाद रखी जाएंगी ताकि त्योहारों में कोई परेशानी न हो। आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण करवा रहा है और उसके बाद ही अंतिम रूप से चुनाव की पूरी तारीखें घोषित की जाएंगी। पटना मेट्रो का ट्रायल रन सफल रहा और अब इसके कोचों पर बिहार की झलक भी दिखाई दे रही है। ट्रेन की बोगियों पर गोलघर, महावीर मंदिर और भगवान महावीर की आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है, जिससे यह और खास नजर आ रही है। बुधवार को डिपो में ट्रायल रन किया गया और सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि एडमिन बिल्डिंग, ट्रैक और सिस्टम तैयार है। उम्मीद है कि महीने के अंत तक पटना के लोग मेट्रो में सफर कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट से राजधानी के यातायात को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जीएसटी सुधार को दीपावली का तोहफा बताया है। मांझी ने कहा कि इस कदम से आम लोगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका मानना है कि टैक्स से जुड़ी मुश्किलें कम होंगी और कारोबारियों को इसका फायदा मिलेगा। मांझी ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा और बाजार में भी रौनक दिखेगी। मुजफ्फरपुर की सभा में चिराग पासवान काफ़ी जोशीले अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने लोगों से कहा कि वो शेर के बेटे हैं और कभी डरने वाले नहीं हैं। चिराग ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वो न टूटेंगे और न ही झुकेंगे। अपने भाषण में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि ये दोनों पार्टियां अब उनके पीछे पीछे घूम रही हैं, जैसे रास्ता ढूंढ रही हों। पशुपति पारस पर भी उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति में समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है। चिराग ने लोगों से वादा किया कि बिहार में उनकी लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। दिल्ली में बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। बैठक में तय किया गया कि जैसे ही गठबंधन में सीटों का बंटवारा साफ होगा, उसी समय उम्मीदवारों के नाम पर भी फैसला कर लिया जाएगा। अमित शाह ने नेताओं को यह जिम्मेदारी दी कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया समय पर पूरी हो ताकि प्रचार में देरी न हो। पार्टी ने यह भी तय किया कि हर क्षेत्र में प्रभारी नेताओं को उतारा जाएगा, जो चुनावी तैयारियों पर लगातार नजर रखेंगे। बैठक का मकसद था बिहार चुनाव के लिए रणनीति को मजबूत बनाना। इमामगंज में अब डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है और इसका शिलान्यास खुद सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। करीब 16 करोड़ की रुपए से बनने वाला यह कॉलेज 3 एकड़ की जमीन पर बनेगा। यहाँ BA, BSc और BCom जैसी पढ़ाई होगी, जिससे अब बच्चों को शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खासकर बेटियों की पढ़ाई में यह कॉलेज बड़ा सहारा बनेगा। स्थानीय लोग और नेता इस फैसले से खुश हैं और मान रहे हैं कि इलाके के छात्रों का भविष्य संवर जाएगा। विधायक दीपा कुमारी ने भी यह कहा कि यह उनका चुनावी वादा था, जो अब पूरा हो रहा है। जनसुराज पार्टी ने ऐलान किया कि नवरात्र तक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। पार्टी का कहना है कि वे सभी 223 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारेंगे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी नेताओं का कहना है कि चर्चा इस विषय पर नहीं है कि वे किस सीट से लड़ेंगे, बल्कि असली बात तो यह है कि क्या वे मैदान में उतरेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पीके चुनाव लड़ते हैं तो वे कड़ागढ़ या राघोपुर से उतर सकते हैं। बिहार में अब हर रविवार को नो हॉर्न डे मनाया जाएगा। इसका फैसला राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिया है ताकि सड़क पर होने वाले शोर शराबे और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि रविवार को बिना वजह हॉर्न न बजाएं और सिर्फ आपात स्थिति में ही इसका इस्तेमाल करें। डॉक्टरों का कहना है कि तेज आवाज़ से तनाव, नींद की दिक्कत और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इस अभियान का मकसद है कि लोग धीरे धीरे अपनी आदत बदलें और समाज में शांत और स्वस्थ माहौल बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। अमृत भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब दिल्ली से भागलपुर के बीच चलेगी। यह ट्रेन हर मंगलवार सुबह 11 बजे दिल्ली से खुलेगी और अगले दिन सुबह 10:30 बजे भागलपुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन हर बुधवार दोपहर 1:30 बजे भागलपुर से चलेगी और गुरुवार शाम 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी और रास्ते में कई बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे का कहना है कि इस ट्रेन से पूर्व बिहार के यात्रियों को दिल्ली आने जाने में सुविधा होगी और लंबी दूरी का सफर भी आसान और तेज हो जाएगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से करीब 92 साल बाद फिर से उड़ान शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। साल 1933 में यहाँ से पहली बार विमान उड़ा था और 1963 तक यहाँ से फ्लाइट चलती थी। उसके बाद सेवा बंद हो गई थी। अब दोबारा शुरू होने से सीमांचल और पूर्वी बिहार के लोगों को दिल्ली, पटना समेत बड़े शहरों तक हवाई सुविधा मिलेगी।
एयरपोर्ट पर नया रनवे और टर्मिनल तैयार है और उद्घाटन के बाद से ही यहाँ नियमित उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना है। जीतन राम मांझी ने भाजपा से साफ कहा है कि उनकी पार्टी को सिर्फ 2-4 सीटों से संतोष नहीं होगा, उन्हें कम से कम 20 सीटें चाहिए। उनका कहना है कि अगर इतनी सीटें मिलेंगी तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को विधानसभा में मान्यता मिलेगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। मांझी ने तर्क दिया कि 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने से उनकी पार्टी के 10 से 15 विधायक आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी सरकार के फैसलों में पूरी तरह से सहयोग करेगी, लेकिन सम्मानजनक सीटें मिलना उनके लिए बहुत जरूरी है।